जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। परमेश्वर ने और एक मौका दिया है कि मैं आपके सामने आ जाऊँ या परमेश्वर का पवित्र कलाम आप लोगों के साथ बांटूँ। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। सब मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर व्यूवर्स के लिए, यहाँ पर आए हुए सभी लोगों के लिए मैं तहे दिल से परमेश्वर के पास धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज के वचन के द्वारा मुझे पूरा विश्वास है कि आप आशीषित होंगे, क्योंकि बहुत बार जीवन में कुछ अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, पर परमेश्वर का पवित्र वचन है कि जो हमें गाइड करता है, हमें चलाता है, संभालता है और हमें अपने पवित्र हाथ में वो रखता है। तो आइए हम इस वचन पे जाने के पहले प्रार्थना करेंगे। अंत तक बने रहें, क्योंकि आखिर में मैं आपके चंगाई के लिए प्रार्थना करने वाली हूँ और प्रभु अपना काम करने वाला है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, यहाँ पर आए हुए सभी के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आज हमें आपने बचा के रखा है। अपनी पवित्र महिमा के लिए प्रभु आपने हमें संभाल के रखा है। हर एक बीमारी से, हर एक एक्सीडेंट से, हर एक बुरी बातों से, हर एक दुर्घटना से प्रभु आपने हमें संभाल के रखा है। प्रभु हमें भला चंगा रखा है, इसलिए धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। आपकी महिमा, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए प्रभु। प्रभु आप हमें चलाओ, आप हमें सिखाओ कि हम आपके मार्ग में कैसे चले प्रभु, हम कैसे आपकी इच्छा को पूरी कर पाए प्रभु। आप हमें पवित्र आत्मा के द्वारा चलाओ, हमें सिखाओ प्रभु। और आज हम सबसे बात करो प्रभु, जितने भी लोग प्रभु देखने वाले प्रभु, हर एक के जीवन में कार्य करो प्रभु, क्योंकि हर एक के जीवन में कुछ न कुछ समस्या होती है। पर परमेश्वर आपका वचन है कि जो हमें आपके हाथ में छुपा के रखता है प्रभु। आज मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज के इस पवित्र वचन के लिए प्रभु। इसके द्वारा सबसे बात करो और ये वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर है। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह में आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन। बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर के साथ बैठते हैं और कभी कभी हमारे प्रार्थनाओं का तुरंत जवाब नहीं मिलता। तो हमें ऐसा लगता है कि अरे परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता भी है या नहीं, क्यों मेरे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता, क्या वजह है कि परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता। पुराने नियम में परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा लोगों से बात करता था और परमेश्वर नए नियम में पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब से और उसके पवित्र कलाम के द्वारा वो हमसे बात करता है। पर वो चाहे जो प्रार्थना तुम्हारी सुननी नहीं जाती, कभी कभी ऐसा लगता है, तो वो शायद तुम्हारी चंगाई के लिए वो प्रार्थना तुम करते हो कि लॉर्ड मुझे अच्छी हेल्थ दे, अच्छी सेहत दे। कुछ बीमारियां रहेंगी उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, घर के समस्याओं के लिए, ऑफिस के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस में प्रॉब्लम है या रिश्ते हमारे अच्छे नहीं हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए हम प्रार्थना करते हैं और हम विश्वास करते हैं या आशा करते हैं कि प्रभु हमें तुरंत जवाब दे, पर हमें जवाब नहीं मिलता है। फिर लोग निराश हो जाते हैं, फिर लोग परमेश्वर से थोड़ा दूर भी चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि परमेश्वर हमसे बात नहीं कर रहा है, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है। तो इसके लिए आज हम देखते हैं वचन आइज़ाया 59 वर्स 1 और 2, यशायाह की किताब उसका 59वां अध्याय 1 और 2 आयत हम देखेंगे। और हम जो कहते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनता है, तो इसकी क्या वजह है कि प्रभु हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है, तो वही आज हम देखने वाले कि हमारी प्रार्थना कभी कभी क्यों नहीं सुनी जाती है। तो अब मैं पहला वचन पढ़ना चाहती हूँ। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन न सके। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ, यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं, इतना शॉर्ट नहीं है कि वो हमारी सहायता ना कर सके या वो हमारी मदद ना कर सके। हमें जो लगता है कि प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, तो परमेश्वर कहना चाहता है कि मेरा हाथ इतना छोटा है कि मैं तेरी सहायता नहीं कर पाऊंगा। क्या मेरे कान बहरे हो गए कि तुम जो प्रार्थना करते हो, जो तुम मेरे सम्मुख आते, तो मैं तुम्हारे प्रार्थनाओं का जवाब न देने वाला, मैं क्या बहरा हूँ?
मैं क्या गूंगा हूँ? क्या मैं बोल नहीं पाता? क्या मैं सुन नहीं पाता? क्या मैं एक मूर्त हूँ? जैसे लोग, बहुत बार लोग स्टैचू रखते, मूर्त रखते, तो मूर्त सुन नहीं पाती, बोल नहीं पाती, ना हाथ उठा सकती है, ना हाथ हमारी सहायता के लिए खड़ा कर सकती है। पर परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है, और वो आज यहोवा परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरा हाथ इतना छोटा है मेरे बेटे, मेरी बेटी, कि तेरी सहायता मैं नहीं कर सकूंगा? क्या मैं तेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन पाऊंगा? क्या मैं देखता नहीं तेरे सैक्रिफाइस को? मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, पर क्या तू विश्वास रखता है मेरे ऊपर? क्या तुम्हें ऐसा लगता नहीं कि मैं तेरी सहायता करूँगा? जब इस्राएली लोगों को देखते हैं हम लोग पुराने नियम में, तो उन्होंने हमेशा परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया, हमेशा वो परमेश्वर के खिलाफ उन्होंने बातें की। जो प्रभु को अच्छा नहीं लगता था वही वो हमेशा करते आए, हमेशा उन्होंने परमेश्वर को दुख दिया, यहाँ तक कि वो मूसा की भी बात सुनते नहीं थे, और वो मूसा के भी खिलाफ हो गए थे, और वो हमेशा कुड़कुड़ाते रहते थे, हमेशा बड़बड़ाते रहते थे कि क्या मूसा क्यों हमें यहाँ पर लेकर आया? क्या हमें मरने के लिए यहाँ लेकर आए? हमें खाने के लिए ना कुछ नॉन वेज मिलता है, ना कुछ मिलता है, तो क्या मूसा क्यों इसलिए लाए? तो अच्छा था हम पहले जो बंदवाई में थे, गुलामी में थे, वही अच्छा था हमारा जीवन। तो हमेशा वो कुड़कुड़ाते रहते थे। तो ये एक इंसानों की आदत है कि हमें अगर प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता है तो हम परमेश्वर के भी खिलाफ कुड़कुड़ाते हैं, हम हर एक सिचुएशन के खिलाफ कुड़कुड़ाते रहते हैं, हर एक इंसानों के ऊपर हम दोष लगाते हैं। जिस तरह से मूसा के ऊपर लोगों ने दोष लगाया था, उस रीति से हम परमेश्वर को, लोगों पर, सिचुएशन पर हम दोष लगाते, उंगली उठाते हैं। तो इसलिए इस रीति से इस्राएली लोगों ने भी किया, पर परमेश्वर के आत्मिक आशीष पर, उसके उद्धार पर लोग विश्वास नहीं करते। जो परमेश्वर की आशीष है, जो प्रभु ने आज हमें उद्धार दिया है, जो हमें सॉल्वेशन मिला है, वो प्रभु यीशु मसीह के वजह से मिला है। पर पुराने नियम में भी प्रभु यशायाह से जब बात कर रहा था, तो पुराने नियम में यहाँ पर हम देखते हैं कि पहली आयत में क्या लिखा है, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके। तुम्हारा उद्धार, तुम्हारा सॉल्वेशन तुम्हें ना दे सके, ऐसा परमेश्वर का हाथ तो छोटा नहीं है। तो पुराने नियम में भी प्रभु हमें उद्धार देना चाहता था, न ऐसा वो बहरा हो गया कि सुन न सके, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन न सके। जब तुम स्तुति आराधना करते हो, जब तुम परमेश्वर के सामने आंसू बहाते हो, तो परमेश्वर क्या वो देखता नहीं? क्या वो परमेश्वर सुन नहीं पाता है? तो इसके लिए मैं और एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, यशायाह में ही हम 50th चैप्टर और 2nd वर्स देखेंगे। यशायाह की किताब, उसका 50वां अध्याय और दूसरी आयत में हम देखेंगे। ठीक है, 50वां अध्याय। इसी का क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई न मिला? अभी प्रभु क्या कह रहा है? इसका क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई न मिला, जब मैंने पुकारा तब कोई न बोला? क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि छुड़ा नहीं सकता? जब परमेश्वर तुमसे मिलने आता है, जब प्रभु चाहता है कि वो तुमसे बात करे, तब परमेश्वर देखता है कि कोई नहीं है। जो तुम्हारा प्रार्थना का समय है, जो तुम्हारा चर्च का टाइम है, जो तुम्हारे स्तुति आराधना का समय है, उस वक्त अगर तुम परमेश्वर से बात नहीं करते हो, परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हो, तो वो एक टाइम रहता है। जैसे कि अर्ली मॉर्निंग में हमेशा कहते हैं कि सुबह सुबह उठकर जो प्रार्थना होती है वो परमेश्वर के पवित्र भवन में चली जाती है, और परमेश्वर कहता है कि इसका क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई न मिला, जब मैं तुम लोगों से मिलने के लिए आया तब कोई नहीं मिला। चर्च का टाइम था, तुम उधर नहीं थे। जब मैं चाहता था कि प्रेज वर्शिप करे, स्तुति आराधना दे, तब भी तुम वहाँ पर टाइम पर नहीं आए। तो प्रभु कहता है कि जब मैं आया तब तुम कहाँ थे? मुझे कोई न मिला। जब मैंने पुकारा तब कोई न बोला। जब मैं चाहता था, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तेरा उद्धार करना चाहता हूँ, मैं तुझे चंगाई देना चाहता हूँ, मैं तेरे हर एक समस्याओं से तुम्हें छुड़ाना चाहता हूँ, तब तुमने मुझसे कोई बात नहीं की। क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं?
प्रभु कहता है कि मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया कि छुड़ा ना सकता। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है कि मैं जीवित परमेश्वर तुम्हारी सहायता करूं, तुम्हारी मदद करूं, और जो कुछ तुम चाहते हो वो देने के लिए मैं तैयार हूं। पर क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा हाथ बहुत छोटा है कि मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता? जब मैंने पुकारा तब कोई ना मिला, जब मैंने बोलना बात करनी चाहिए तब कोई मुझसे बात नहीं किया, जब मैं तुम लोगों को पुकारा तब कोई ना बोला, और जब मैं तुम्हें मिलने के लिए आया तब मुझे कोई नहीं मिला। तो जब प्रभु चाहता था तब कोई परमेश्वर के पास नहीं आया। तो मुझ में उद्धार क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं है? देखो, मैं एक धमकी से समुद्र को सुखा देता हूँ, मैं महानदी के को रेगिस्तान बना देता हूँ, उनकी मछलियाँ जल बिना मर जाती है और बसाती है। प्रभु कहता है कि क्या तुम्हें लगता नहीं कि मुझ में वो शक्ति है कि मैं तेरा उद्धार कर पाऊँ, मैं तुझे सॉल्वेशन दूँ, मैं तुझे स्वर्ग का राज्य दूँ? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? प्रभु कहता है, अरे मैं तो इतने बड़े बड़े काम मैंने तेरे सामने किए हैं। मैं अगर चाहूँ तो जो महानदी, जो बड़ी बड़ी नदियाँ रहती है, मैं उनको रेगिस्तान, यानी उसमें जैसे रेगिस्तान में पानी नहीं रहता है उस तरह वो पूरा सूखा मैं कर दूंगा, क्योंकि मुझ में वो सामर्थ्य है। मैं समुंदर को भी सुखा देता हूँ। समुंदर, इतना बड़ा समुंदर, उसमें से तैर कर जाना लोगों को कितना मुश्किल होता है। वो बड़े समुंदर को, वो बड़ी महानदियों को मैं रेगिस्तान बनाऊंगा, मैं उन्हें पूरा सूखा कर दूंगा, ड्राई कर दूंगा, पानी वो जगह से मैं खत्म कर दूंगा। इतना मुझ में सामर्थ्य है। जब नदियों का पानी खत्म हो जाएगा, समुंदर का पानी सूख जाएगा, तो उसमें जो जीव जंतु है, जो मछलियां है, वो सब मर जाएंगी, क्योंकि मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती। तो मछली जब मरेंगे, अभी हम जब फिश घर में लाते तो ऑलरेडी उसमें एक अजीब सी स्मेल रहती, तो हमें उसे अच्छा से धोकर हल्दी नमक लगाकर रखना पड़ता है, तब वो स्मेल कम हो जाती है। फिर हम उसको अच्छे से ग्रेवी बना सकते हैं या फ्राई करते हैं, जो भी करते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि जब वो मछलियाँ मर जाएंगी तो वो बसाती है, यानी उसमें से गंदी स्मेल आती है, बास आती है। तो मैं ये सब कर सकता हूँ। मैं आकाश को भी पूरे अंधेरे की चादर से मैं बंद कर सकता हूँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पर क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? क्या जब मैं पुकारता हूँ तब तुम आते हो? जब तुम्हारा काम रहता है तब तुम मेरे पास आते हो? जब तुम्हारी ज़रूरतें रहती तब तुम मुझसे बात करते हो? और फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी सहायता करने की शक्ति नहीं रखता, फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझ में शक्ति नहीं कि मैं तुम्हारा उद्धार कर पाऊँ, ऐसी शक्ति मुझ में नहीं, ऐसा तुम्हें लगता है। ये प्रभु यीशु मसीह आज हमसे कह रहा है। परमेश्वर हमें उद्धार, चंगाई या छुटकारा देने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर है, वो हमें वो सब कुछ देना चाहता है। पर जब वह हमसे उम्मीद रखता है, एक आशा रखता है कि मेरी बेटी आज मेरे पास आएगी, मेरा बेटा आज मुझसे बात करेगा, किसी वजह के बिना, कोई ज़रूरतों के बिना, सिर्फ मुझसे बात करने के लिए, सिर्फ मेरे प्रेजेंस में बैठने के लिए वो मेरे पास आएगा। पर हम आते मेरे प्रियो सिर्फ हमारी ज़रूरतों के लिए, सिर्फ हमारी चंगाई के लिए, सिर्फ हमें उद्धार चाहिए, सिर्फ हमें घर के सब हालात हमारे अच्छे हो जाए, मुझे जॉब चाहिए, मुझे पत्नी चाहिए, मुझे पति चाहिए, बहुत सारे चीज़ों को ही लेकर सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए हम परमेश्वर के सम्मुख आते। पर प्रभु कहता है कि ये सब मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ, पर क्या तुम मेरे ऊपर विश्वास करते हो? क्या तुम मेरे ऊपर भरोसा करते हो? तो जो हम यशायाह 59 देख रहे हैं, तो उसका दूसरी आयत में पढ़ना चाहती हूँ। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता है। यह कारण है मेरे प्रियो कि हमारे प्रार्थनाओं का जवाब हमें नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि परमेश्वर ये कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ। मैं यशायाह 50 और उसका दूसरे आयत में हमने देखा कि प्रभु ने कहा कि जब मैंने पुकारा तब कोई ना मिला मुझे, जब मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ कोई मुझसे बात नहीं कर रहा था।
और तुम्हें विश्वास नहीं कि मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, मैं इतने बड़े बड़े चमत्कार करने वाला, ये सृष्टि का बनाने वाला मैं, तुमने मुझ पे भरोसा नहीं रखा और दूसरी बातों पर तुमने भरोसा रखा। और जब तुम प्रार्थना करते हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारे प्रार्थनाओं का जवाब मिले, तो दूसरी आयत में लिखा है, मैंने पहले बोला कि ऐसा क्यों होता है कि हमारे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता, तो वो जवाब इस दूसरी आयत में लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग किया। अभी यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि तुम्हारे अधर्म के कर्मों को, जो तुम्हारे अधर्म यानी पाप, जो तुम पाप करते हो, जो तुम गलतियां करते हो, पाप के मेरे प्रिय अलग अलग रंग होते हैं, अलग अलग तरह के पाप होते हैं। पर जब तुम ऐसे पाप करते हो, अधर्म करते हो, यानी धार्मिकता छोड़कर अधर्म के काम करते हो, बुरे काम करते हो, पाप के काम करते हो, तो तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिए हैं। तुम्हारा परमेश्वर, यहाँ पे वचन में ये नहीं कहा कि पड़ोसी का परमेश्वर, बाजू वाले का परमेश्वर, दूसरे लोगों का परमेश्वर, जंटाइल का परमेश्वर, परराष्ट्रियों का परमेश्वर। परमेश्वर तो सबका है, पर आज वचन हम सबसे पर्सनली बात कर रहा है कि तुम्हारा परमेश्वर। यहाँ पे लिखा है कि परंतु तुम्हारे अधर्म के कारण के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से, परमेश्वर तुम्हारा है, मेरा है, तुम्हारा, यहाँ पे पर बैठे हुए सबका यीशु मसीह है, पर तुम जो अधर्म के काम करते हो, यहोवा कहता है कि तुम परमेश्वर से, यहोवा से अलग कर दिए हैं, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह सुनता नहीं। वो तो जीवित परमेश्वर है, वो सुन सकता है, बोल सकता है, सब कुछ कर सकता है, पर तुम्हारे पापों के कारण वो सुन नहीं पाता, यानी उसने अपना मुंह छिपा लिया तुमसे। उसमें वहाँ पे सेपरेशन हुआ है, इंसानों में और परमेश्वर में दरार आ गई, सेपरेशन आया है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे काम अधर्म के, क्योंकि तुम पाप के जीवन जी रहे हो और तुम चाहते हो कि परमेश्वर हमें हमारे प्रार्थनाओं का जवाब दो। तो कैसे देगा परमेश्वर? यहाँ पे क्लियर लिखा है कि तुम्हारे परमेश्वर से तुम अलग हो गए, क्योंकि तुम्हारे काम अधर्म के हैं और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है। परमेश्वर ने और एक बार, यहोवा पिता ने अपना मुंह छिपाया था यीशु मसीह से, जब वो सूली पे था मेरे प्रियो। और जब वो सूली पे था और जब उसके ऊपर पूरे जगत का पाप, जो अधर्म के काम, जो पाप, सब उसके ऊपर जब डाला गया, तब पिता ने अपना मुंह छिपा लिया उससे, यीशु मसीह से, अपने इकलौते बेटे से उसने अपना मुंह छिपा लिया था हमारे पापों के कारण। और आज यहाँ पे वचन कहता है कि जब तुम ऐसे काम करोगे तो परमेश्वर भी तुमसे ऐसा मुंह छुपा लेगा कि वह नहीं सुनेगा तुम्हारी, फिर तुम कितना भी करो कुछ, पर परमेश्वर नहीं सुनेगा। जैसे पुराने नियम में मैंने पिछली बार भी बोला था, होम बलि, मेल बलि, अन्नार्पण, बहुत सारे तरह के शांतार्पण, बलि, मेल, भेंटें चढ़ानी पड़ती थी। और प्रभु कहता है कि तुम चाहे कुछ भी करो, फिर भी मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। क्या परमेश्वर थक चुका है हमारे कि इसलिए वह हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है? क्या परमेश्वर थक चुका है? रोज रोज ये आकर बड़बड़ 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 करते, प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु मुझे ये दो, प्रभु मुझे वो दो। वो सुन सुन के क्या प्रभु तुमसे थक चुका है? इसका जवाब है नहीं। हम प्रार्थना कर करके थक चुके और निराश हो गए, हताश हो गए और हार मान चुके कि नहीं, मेरे जीवन में कोई उम्मीद नहीं, ये मुझे नहीं मिलने वाला। क्योंकि कभी कभी लगता है कि हम हमारी हैसियत से ज़्यादा कुछ मांग रहे हैं परमेश्वर से और शायद ये मुझे नहीं मिलेगा। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मतलब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर वो थका नहीं है, पर हम ही थक चुके हैं क्योंकि हमारे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिला। हमने गिव अप कर दिया, हम हार चुके और हम प्रार्थना करने को लोगों को फिर इंटरेस्ट नहीं रहता है। क्या प्रार्थना करना है? क्योंकि परमेश्वर तो हमारी बात नहीं सुनता है, तो प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है? वैसे भी नहीं मिल रहा है, ऐसे भी नहीं मिल रहा है, तो उससे अच्छा है कि प्रार्थना ही मत करो। तो ये लोगों की मानसिकता होती है। पर आज परमेश्वर कहता है कि मैं इसलिए नहीं सुन रहा हूँ कि तूने जो अधर्म के काम किए, तूने जो पाप का रास्ता चुना है, इसलिए मैं तुम्हारे
तुम्हारे प्रार्थनाओं को मैं नहीं सुन रहा हूँ। प्रभु कहता है कि तुम्हारे हाथ अधर्म के हैं, जो तुम्हारे हाथ है वो अधर्म के कर्मों से अपवित्र हो गए, यानी तुम गलत चीज़ें करते हो। शायद तुम किसी की हत्या करते हो, शायद तुम किसी के लिए कोसते रहते हो अपने हाथों से, या कुछ भी लोग नहीं क्या हाथ मलते भी रहते हैं। तो तुम्हारे हाथों से अधर्म का काम तुमने किया है, और तुम्हारे मुंह से तूने झूठी और कुटिल दुष्टता डाह की बात की है। जेलसी की बातें तुमने अपने मुंह से की, तुमने अपने मुंह से झूठ बोला है। किसी किसी लोगों को बहुत झूठ बोलने की आदत रहती है, और परमेश्वर को बिल्कुल यानी बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई झूठ बोले। ये प्रभु नहीं चाहता है, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। तो इसलिए जब लोग झूठ बोलते हैं तो परमेश्वर को वो पसंद नहीं आता है। तो हम परमेश्वर कहता है कि तेरे हाथ अधर्मों के कर्मों से अपवित्र हुए हैं, और तुम्हारे मुंह से तुम गाली बकते हो, तुम्हारे मुंह से तुम झूठी बातें करते हो, डाह की बातें करते हो, जेलसी की बातें करते हो, और तुम दुष्टता की बातें करते हो, कोसते रहते हैं, किसी को श्राप देते हो। ये सब तुम करते हो, और वे गलत बातों पर लोग विश्वास करते हैं। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने की बजाय लोग गलत बातों पे, इंसान पे, अपने पैसे पे, अपने पोस्ट पे, अपने हर एक कोई अपने खूबसूरती के ऊपर लोग भरोसा रखते हैं, यानी गलत बातों पर लोग भरोसा करते हैं। उनकी कल्पना अधर्म की होती है, और उनके मार्ग उजाड़ और विनाश के होते हैं। जब वो अपने आप पे, किसी किसी को अपने खुद पे बहुत कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस रखना अच्छी बात है, पर ओवर कॉन्फिडेंस जब आता है मेरे पे तो वहाँ पे विनाश होता ही रहता है, वहाँ पे सब बातें बुरी होती है। तो जब लोग अपने गलत चीज़ों पर विश्वास करते तो उनका जीवन उजाड़ जाता है, यानी नाश होता है, और उनका विनाश हो जाता है। उनके मार्गों में शांति नहीं होती है। वो चाहे कितना भी पैसा कमा ले, चाहे वो कितना कुछ भी दौड़े, पर उनके मन में एक शांति नहीं रहती, क्योंकि उनके हाथ अधर्म के कामों से भरे हुए, खून से लथपथ है उनके हाथ। मुंह से झूठी बातें करते, डाह की बातें करते, दुष्टता की बातें करते, दूसरी चीज़ों पर उनका विश्वास है परमेश्वर के बजाय, और इसलिए उनके मन में शांति नहीं रहती है, और वे टेढ़े मार्गों पर चलते। जो मार्ग प्रभु का वचन कहता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, प्रभु यीशु मसीह कहता है, पर उसको छोड़ के टेढ़े मार्ग से जाते। गलत मार्ग, कुकर्म करना, अधर्म के काम करना, पाप की बातें करना, किसी से लाज लुचपत घेना किसी चीज़ के लिए कि मैं तुम्हारा काम करता हूँ, मुझे 1 लाख दो। ये सब अधर्म के काम है मेरे प्रियो। तो ये सब टेढ़े मार्ग है कि जो बातें परमेश्वर के सम्मुख आने से हो सकती है, पर हमें लगता है कि प्रभु मेरी बात को नहीं सुन रहा है, नहीं मैं मेरी प्रार्थना सुन रहा है, तो मैं इसके थ्रू उसके थ्रू मैं मेरे मार्ग को चलाऊँगा। मुझे यहाँ से अगर कर्जा नहीं मिल रहा है तो मैं टेढ़े मार्गों से कर्जा निकालूंगा। तो ये सब बातें मेरे प्रभु की, जिससे प्रभु नाराज होता है। इसलिए लोगों के मन में आज शांति नहीं है। लोग प्रकाश की आशा तो लगाते कि जैसे प्रभु जीवन की ज्योति है, वो जग का उजाला है, यीशु मसीह प्रकाश है, हम सब मालूम है। लोग प्रकाश में जाना चाहते हैं या प्रकाश की आशा तो लगाते हैं, पर घोर अंधकार में ही चलते, यानी प्रकाश की इच्छा रखते, प्रभु यीशु मसीह के पास आना तो चाहते, पर असल लाइफ में वो घोर अंधकार, पाप के मार्गों में, दुष्टता के मार्गों में, झूठी बातों में, गलत चीज़ों में इस तरह से उलझ के रह गए कि उन्हें प्रकाश में आना अच्छा लगकर भी वो नहीं आते, क्योंकि टेम्पटेशंस है, अलग अलग तरह के उनके सामने टेम्पटेशन है। इसलिए वो परमेश्वर के पास आते आते रह जाते मेरे लोग, वो अपने ही अंधकार के मार्ग में चलते। इसलिए उनके घर में, उनके जीवन में उन्हें बिल्कुल शांति नहीं होती है। पर उद्धार पाना चाहते हैं, पर परमेश्वर से दूर जाते। उद्धार तो चाहते हैं कि हाँ मुझे सॉल्वेशन मिले, मुझे स्वर्ग का मार्ग मिले, मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ जाना चाहता हूँ, बहुत सब कुछ चाहते, पर जब प्रैक्टिकल में परमेश्वर के साथ बात करने की बात आती है, प्रार्थना में बैठने की, बाइबल पढ़ने की, अपने जीवन को सुधारने की, पाप के मार्ग से तौबा करने की, तब वो परमेश्वर से दूर चले जाते। उन्हें वो बात अच्छी नहीं लगती। उन्हें लगता है कि जो हम जी रहे वही अच्छा है।
तो इसलिए प्रभु कहता है क्या मेरा हाथ इतना छोटा है कि मैं तेरा उद्धार नहीं कर पाऊंगा? पाप तो के अनेक रंग होते हैं जिसकी वजह से हमें पापों के दुष्परिणामों को भुगतना पड़ता है। अगर मेरे प्रयोग कोई किसी बहुत बड़ी समस्या से जा रहे तो लोग भी कहते हैं कि हाँ इनके पापों के कारण वो भुगत रहे। कभी कभी ऐसा नहीं होता है, पर कभी कभी वैसा ही होता है कि जब हम देखते हैं कि कोई लोग अपने पैसे के या अपने पावर की वजह से लोगों को सताते हैं, उन्हें बहुत तंग करते हैं, उन्हें रुलाते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, तो हमारा मन भी अंदर से बहुत दुखी होता है। और फिर कुछ सालों बाद हमें लगता है कि क्या प्रभु तो उसका न्याय नहीं कर रहा है, वो मुझे कितना टॉर्चर कर रही है, लोग मुझे कितने तंग कर रहे हैं, सता रहे बिना वजह। क्या प्रभु तो नहीं देख रहा है? क्या प्रभु तो मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है? पर परमेश्वर पलटा लेने वाला परमेश्वर है। कई साल बाद परमेश्वर उनके ऊपर ऐसी विपत्तियां लाता है कि उनमें से उन्हें बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उनके पाप के वजह से उन्होंने दुष्ट बातों का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ता है। जो पाप करते हैं ना मेरे प्रभु, उसका तो भुगतान हमें पाप का करना ही पड़ता है, उसके दुष्परिणामों को हमें भुगतना पड़ता है। और जब वो दुष्परिणाम उनके जीवन में दिखने लगते तो वो बहुत पीड़ा से भरे हुए रहते, बहुत पेनफुल रहते, बहुत दर्दनाक रहते हैं और बहुत दुख से भरे रहते हैं मेरे प्रभु। ईयोब के जीवन में हुआ, पर ईयोब के जीवन में उसके पापों के वजह से नहीं हुआ था, वह शैतान परीक्षा लेना चाहता। तो ये इस तरह का भी होता है और हमारे पापों के वजह से भी हमें उन दुष्परिणामों का सामना करना पड़ता है। हमारा प्रभु, मैंने बोला कि कोई मूर्त नहीं कि वो हमारी बातों को नहीं सुन सकता या हाथ हमारी ओर नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि वो जीवित है परमेश्वर है। अगर हम मत्ती 13वें अध्याय में देखते हैं तो वहाँ पे बोने वाला का दृष्टांत है कि उसने कुछ बीज डाले तो वो रास्ते पर गिरे, कुछ बीज पत्थर पे गिरा, कुछ बीज झाड़ियों में गिरा और कुछ बीज अच्छी ज़मीन पर गिरा। तो जैसे जैसे हालात है उस रीति से जब वो कांटेली झाड़ियों में गिरा तो पेड़ बढ़कर वो बीज को उसने दबाया। वो जब पथरी ज़मीन पत्थर पे गिरा तो वहाँ पे मट्टी नहीं थी, तो वहाँ पे वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया, वो मर गया वो बीज। फिर पंछियों ने उसे खा लिया, पक्षियों ने उसे खा लिया, और कुछ बीज अच्छे ज़मीन पर गिरा तो वो अच्छा फल लेकर आए। उसी तरह से प्रभु हमारे जीवन में काम करना चाहता है। जो वचन हम सुनते हैं मेरे प्रभु, वो वचन तुम्हारे जीवन में कार्य करना चाहता है, पर वचन हम थोड़ा थोड़ा अधूरा अधूरा लेकर उसको पकड़ के अपनी सहूलियत के हिसाब से पकड़ेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर वो परमेश्वर से दूर चले जाएंगे। तो ये सब बातों से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। यशायाह का जो हम 59 चैप्टर देख रहे हैं उसमें से हम 16वें आयत देखते हैं। उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। तब उसने अपने ही भुज बल से उद्धार किया और अपने धर्मी होने के कारण संभाल गया। हालेलुया। उसने देखा, किसने देखा? उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं और इसमें अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। उसने यानी यहोवा परमेश्वर ने देखा, पिता परमेश्वर ने देखा। ये बात ध्यान से सुनो मेरे प्रियो कि जब मैं ये वचन पढ़ रही थी तब इस शब्द पे मेरा ध्यान आकर्षित हुआ, कोई भी पुरुष नहीं। वहाँ पे ये नहीं कि कोई महिला, कोई स्त्री का जिक्र नहीं किया गया, वहाँ पे पुरुष का जिक्र किया गया कि परमेश्वर कहता है कि उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं। पुरुष यानी पुरुष, उसमें स्त्री नहीं थी, तो कोई भी पुरुष नहीं। और इसमें अचंभा किया, उसे अचरज हुआ, सरप्राइज हो गया कि कोई विनती करने वाला नहीं। जो मेरे लोग जो मार्ग से भटक गए, जो पाप में घिरे हैं, उनका उद्धार होना चाहिए। प्रभु उनसे बात करना चाहता था, उन्हें पाप के मार्गों से दूर निकालना चाहता था, उन्हें प्रभु शांति देना चाहता था।
प्रभु उन्हें हर एक बुरी बातों से अलग करना चाहता था, उन्हें चंगाई देना चाहता था, छुटकारा देना चाहता था, उद्धार देना चाहता था। पर प्रभु कहता है कि मुझे कोई दिखाई नहीं दिया कि जो उनके लिए विनती करने वाला या उनके लिए मध्यस्थी करने वाला। प्रभु कहता है कोई पुरुष मुझे दिखाई नहीं दिया। इसमें क्या दर्शाता है हमें? तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया। उसका भुजबल यानी उसके हाथ, उसके शोल्डर, उससे उसने उद्धार किया। उसका भुजबल क्या था? क्या कोई बता सकता है कि उसका हाथ, उसका भुजबल कौन था? प्रभु यीशु मसीह था, उसका अपना एकलौता पुत्र। हालेलुया। ये सुसमाचार है कि उसके ही यहाँ पर लिखा है कि तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की वजह से हमें उद्धार मिला है। पुराने नियम में प्रभु पिता चाहता था कि लोगों का उद्धार हो जाए। वो कहता है कि मेरा हाथ इतना छोटा नहीं मेरे बेटी कि मैं तेरा उद्धार ना कर सकूं। और फिर उसने अपने ही भुजबल से उनका उद्धार किया। और उसने अपने एकलौते पुत्र को, ये भुजबल यानी उसका अपना एकलौता पुत्र है, जिसे उसने पृथ्वी पर प्रकट किया और जिसके द्वारा हमें उद्धार मिला है। और अपने ही धर्मी होने के कारण संभाल गया। प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता की वजह से आज हम राइचियस हो गए। उसके राइचियसनेस की वजह से आज हम धर्मी ठहराए गए। उसने जब अपने खून का दाम चुकाया, अपने शरीर का दाम चुकाया, कीमत अदा की, तब हमें उद्धार मिला है। पिता बहुत चाहता था, पर पिता ने देखा, वही अध्याय में देखा पिता ने 59 यशायाह जो हम देख रहे, पिता ने देखा कि कोई नहीं है मेरे बच्चों के बीच में मध्यस्थी करने वाला, कोई नहीं इनके लिए। मेरे और उनके बीच में जो दीवार खड़ी है उसको तोड़ने वाला, मनुष्यों को और मुझे इकट्ठा करने वाला कोई नहीं, क्योंकि लोगों ने इतना पाप किया है। और पिता इतना पवित्र है तो वो ऑटोमेटिकली वो पाप की दीवार तो बीच में बनेगी ही बनेगी, पर इसको तोड़ने वाला, इसको हटाकर हमको एक करने वाला, इनके लिए विनती करने वाला कोई नहीं है। फिर उसने अपने ही बाहुबल से या भुजबल से उद्धार किया, यानी प्रभु यीशु मसीह की वजह से। इसलिए उसे प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर लाना पड़ा। एक लास्ट आयत हम देखेंगे, इब्रानियों की पत्री उसका 7वां अध्याय और 25वीं आयत देखते हैं। हिब्रू 7:25, इब्री 7:25। और प्रभु यीशु मध्यस्थ है। पिछली बार भी हमने देखा था पुराने नियम और नए नियम का हमने डिफरेंस देखा था। तब हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह मध्यस्थ है। मिला इब्रानियों की किताब उसका 7वां अध्याय और 25वीं आयत हम देखेंगे। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास यानी पिता के पास आते हैं, वह उसका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की वजह से आज हमारा पूरा पूरा उद्धार हो गया है, क्योंकि जो यीशु मसीह के द्वारा पिता के पास आते हैं उनका पूरा उद्धार होता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हालेलुया। पिता के पास, पिता चाहता था कि कंटिन्यूअस हमेशा के लिए, अब हम 2000 साल क्या, हम 2500 साल आगे आ चुके हैं। 2500 साल हम लोग देख रहे कि प्रभु यीशु मसीह आया, उसने हमें उद्धार दिया। पर पिता चाहता था कि ऐसा कोई महायाजक चाहिए कि जो हमेशा के लिए, कि इतना 2500 साल हो गए कि वो हमारे लिए जीवित है और वो हमारे लिए विनती कर रहा है पिता के पास। और पिता वही चाहता था कि ऐसा कोई हाई प्रीस्ट या महायाजक हो कि वो हमेशा के लिए, इटर्नल, हम अनंत काल के लिए लोगों के लिए मेरे साथ मध्यस्थी करे। और वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर वो जयवंत हुआ, उसने विजय पाया और वो तीसरे दिन जी उठा।
और आज वो पिता के दाहिने ओर बैठा है और इसलिए वो जीवित परमेश्वर है। तो पिता ने अपने ही भुज बल से यानी अपने ही बेटे के द्वारा हमारा उद्धार किया, क्योंकि पिता देख रहा था कि कोई तो मेरे ये पृथ्वी पर जो बच्चे जो पाप में गिरे, जो टेम्पटेशन में है, मैं उन्हें उद्धार देना चाहता हूँ, पर वो मार्ग से भटक गए, गलत मार्गों को उन्होंने अपनाया है, गलत चीज़ों में वे फंसे हुए हैं। तो जब पिता ये सब देख रहा था तो पिता चाहता था कि कोई तो ये पृथ्वी के हर एक मेरे बच्चों को, वो जात धर्म बनाने के लिए तो नहीं आया ना यीशु मसीह, हर एक जात, हर एक काले गोरे सबके लिए प्रभु यीशु मसीह पिता चाहता था कि कोई तो उनके लिए इटर्नल अनंत काल तक मध्यस्थी करे और उसके द्वारा उनका उद्धार हो जाए। और इसलिए सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये हमारे लिए उद्धार हो चुका है। तो इसलिए प्रभु कहता है, हमने जब देखा पहला वचन 59 और उसका पहला आयत और हमने 2 आयत तक देखा कि सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं है कि तुम्हारा उद्धार न कर सके। यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं है कि वो तुम्हारा उद्धार न कर सके, और वह ऐसा बहरा नहीं है कि तुमको न सुन सके। तुम्हारा ही उद्धार होने के लिए, तुम्हारे प्रार्थनाओं को जवाब मिलने के लिए, तुम्हें ही पापों से आज़ाद करने के लिए, तुम्हारे टेढ़े मार्गों को सीधा करने के लिए, तुम्हारे गलत चीज़ों पे भरोसा है उससे हटाकर यीशु मसीह पर भरोसा करने के लिए प्रभु ने, पिता ने यीशु मसीह को भेजा। और आज हमें मुफ्त में उद्धार मिला, क्योंकि दाम प्रभु यीशु मसीह ने चुका है। तो आज अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई, मेरे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिला, तो हम अपने आप को देखो कि मैं कहाँ गलत हो गया था, मैंने क्या गलती की, क्या मैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए परमेश्वर के पास आई, या सिर्फ मैंने अपने ही किसी चीज़ के लिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना की और मैं परमेश्वर से दूर गई, क्योंकि हमारे हाथ पापों से भरे हुए। पर गुड न्यूज़ तो ये है कि नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध किया, पापों से आज़ाद किया, और उसने हमें हमेशा के लिए उद्धार दिया। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा आज आप आशीषित हुए, और आज इसके बाद जब तुम प्रार्थना करोगे परमेश्वर पे पूरा विश्वास करके और तुम्हारे जीवन का आत्म परीक्षण करके विश्वास से प्रार्थना करोगे, तो प्रभु तुम्हारे प्रार्थनाओं का अभी इसी वक्त जवाब देगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, आपके इस पवित्र कलाम के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु आप जीवित है परमेश्वर हो, आज आप हर एक के जीवन में कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो। प्रभु आप सबका उद्धार देने के लिए इस जगत पे आए प्रभु यीशु मसीह। पिता आपने अपने बाहुबल से, अपने भुज बल से, अपने ही भुज बल से ऐसे पुरुष को भेजा, ना किसी स्त्री को, क्योंकि आपका इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह, आपने उस वचन में पुरुष कहा, और वो पुरुष सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपने बोला था। तो वो बेटे के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के लिए, कि जिसने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया, हमारे लिए अपने शरीर को और अपने पवित्र लहू को उसने बहाया, ताकि हम उद्धार पाए, ताकि वो हमेशा के लिए स्वर्ग में बैठकर हमारे लिए मध्यस्थी करे, विनती करे, और जो दीवार पाप की वजह से पिता और हमारे बीच में थी उसे उसने गिराई, उस पर्दे को उसने ऊपर से नीचे तक फाड़ दिया हमारे लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी ये करुणा है, आपका ये प्यार है प्रभु, कि आपने हमारे लिए अपने पुत्र को भेजा प्रभु, ताकि हम पाप के मार्ग से आज़ाद हो जाए। पाप की जो हमारे बीच में एक कम अड़चन थी वो आपने निकाल दी प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज आपने हमें धर्मी ठहराए, आपने हमें अपने पवित्र लहू से शुद्ध किया प्रभु यीशु मसीह, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। सही में आपका हाथ मजबूत हाथ है, जो हमें संभाले रखता है, थामे रखता है, हमारे पापों से हमें आप अलग करते हो प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज हर एक को याद करो प्रभु, हर एक जो ऐसे लोग हैं कि कई सालों से एक ही चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, पर उनकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल रहा है प्रभु। पर जैसे कि आपका वचन कहता है कि अपने अधर्मों के कामों से,
और पाप के जीवन से तुम परमेश्वर से दूर हो गए, सेपरेशन हुआ, अलगाव हुआ। परंतु धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपके पुत्र के द्वारा हमें अब पापों से आपने आज़ाद किया है प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ, आपके इस पवित्र कलाम के लिए धन्यवाद देती हूँ कि आज वो लोगों के जीवन में बहुत अच्छे काम करें प्रभु। आज के बाद उनकी प्रार्थना अलग हो जाए प्रभु, वो विश्वास करके प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप जीवित परमेश्वर हो और आपका हाथ स्ट्रांग है कि जो हमें सहारा देगा, संभालेगा। आपके कान भी तेज है कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आपकी आंखें हमें देख रही है, सुन रही है, और आपका हाथ आप हमारे तरफ बढ़ा के हमें चंगाई दे रहा है। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हर एक को प्रभु आज चंगाई से भर दो मेरे परमेश्वर। जो कुछ भी जिसके शरीर में बीमारी है प्रभु, चाहे वो थायराइड रहेगा, बीपी रहेगा, शुगर रहेगा, डायबिटीज, हर एक उस बीमारी को मैं डांटते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपका हाथ उनके ऊपर आने दो, क्योंकि आपका हाथ प्रभु भुजबल सामर्थ्य से भरा हुआ है प्रभु। हर एक को छुओ प्रभु, और जो उनके शरीर में जो बीमारी के प्रॉब्लम है उसे निकाल दो यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक हार्ट पेशेंट को, बीपी के पेशेंट को, थायराइड के पेशेंट को, डायबिटीज़ वाले हर एक को प्रभु आज छुओ। उनका डायबिटीज़, थायराइड, शुगर नॉर्मल हो जाए, बीपी उनका नॉर्मल हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। हर एक को छुओ प्रभु। हर एक कैंसर पेशेंट को प्रभु उन्हें चंगाई दो, उनके बीमारी से उन्हें आज़ाद कर दो प्रभु। जिनके भी ऑपरेशंस हुए प्रभु, जो भी रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे प्रभु, जिनके भी ऊपर रेडिएशन या कीमोथेरेपी चल रहे प्रभु, उनके ऊपर आपका अनुग्रह आने दो प्रभु, आपकी ग्रेस उनके ऊपर आने दो प्रभु, ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए प्रभु। उनके हड्डियों में प्रभु आप मांस लाने वाले परमेश्वर हो प्रभु। हर एक को छुओ, उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु, बीमारी से आज़ाद कर दो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, हर एक कर्जे के दुष्ट दुरात्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। ये एक बुरी श्राप है, उसको मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जो भी कर्जों में डूबे प्रभु, जिनका जीवन बर्बाद हो चुका है, नाश हुआ है प्रभु, उनके जीवन में कार्य करो प्रभु, और उन्हें इस कर्ज से, इस श्राप से उन्हें आज़ाद कर दो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो भी पीसीओडी की समस्या है प्रभु, जिनके भी बहुत वजन बढ़ते हैं प्रभु जी, और उसकी वजह से बहुत सारे साइड इफेक्ट उनके शरीर पे है प्रभु, वो सब पीसीओडी की समस्या को मैं जड़ से उखड़ कर उसको अग्नि में जलाकर भस्म करती हूँ प्रभु। उनको छुओ, उनके शरीर को पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। जो भी स्टोन की प्रॉब्लम है, पथरी की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से मैं उसे डांटती हूँ प्रभु, उन्हें आज़ाद कर दो। जिनके भी शरीर में गांठ है, रसौली है, यीशु मसीह के नाम से वो पिघल जाए प्रभु, और वो पूरी रीति से चंगाई से भर जाए प्रभु। एथलेटिक्स के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ, जिनके भी शोल्डर पेन है, स्पॉन्डिलाइटिस, टेनिस एल्बो, घुटने का दर्द, एडी का दर्द, हिल्स का दर्द, पैरों में स्वेलिंग, शरीर में स्वेलिंग, हर एक वो बीमारी को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। यूरिक एसिड उनका नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। उनके शरीर में, उनके हाथ पैर में जो भी जकड़न है, अकड़न है, यीशु मसीह के नाम से वो रिलीज हो जाए प्रभु। उनके शरीर में, उनके जॉइंट्स को आपका पवित्र लहू लगाती हूँ कि प्रभु वो सब जो भी उनके मांसपेशियाँ, उनकी हड्डी जो एक सख्त हो गई, कड़क हो गई प्रभु, वो नरम हो जाए। उनमें प्रभु आपकी जान आने दो प्रभु, और वो अपना काम खुद कर पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह उन पे करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर, जो भी टीबी के पेशेंट है, अस्थमा के पेशेंट है प्रभु, या कुष्ठ रोग के पेशेंट है, हर एक को प्रभु आपके चंगाई से भर दो प्रभु। हर एक को छुओ, उन्हें चंगा कर दो और उन्हें आज़ाद कर दो हर एक चीज़ों से प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक हेयर फॉल की समस्या को मैं डांट कर यीशु मसीह के नाम से प्रभु, उनके जहाँ पर भी बाल गिरे हैं प्रभु, वो स्काल्प पे प्रभु मैं आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु जी, ताकि वो हेयर फॉल की समस्या जड़ से उखड़ कर निकल जाए प्रभु, और उन्हें घने अच्छे बालों से आशीषित करो। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी स्किन इन्फेक्शन है प्रभु, एक्जिमा की प्रॉब्लम है, उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु, उनकी स्किन नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। मेरे जीवित परमेश्वर, मेरे जीवित खुदा,
प्रार्थना करती हूँ जो भी जॉब जिनको नहीं है प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो। जिनके भी बिजनेस में प्रॉब्लम है प्रभु, उन्हें अच्छे बिजनेस, उनके नए बिजनेस से उन्हें आशीषित करो प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी 10वीं या 12वीं के स्टूडेंट्स है प्रभु, उन्हें अच्छे ज्ञान से भरा होगा प्रभु। आपने उनके पेपर्स उन्हें ज्ञान से आपने भरा और अच्छे गए होंगे। प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को अच्छे मार्कों से पास करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आप सबकी प्रार्थनाओं को आपने सुना है प्रभु, और अपना आपका हाथ आगे बढ़ाकर सबको आशीषित किया है, मैं विश्वास करती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह में आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सब पर अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे डाले और प्रभु अपनी शांति से आप सबको भरे। अगर आप इस वचन से आशीषित हुए तो आप मुझे YouTube पर बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।